नेवली से चंद्रमा को बचाना है। शिव, शक्ति दो मुझे। जय भोलेनाथ। प्रथा, ये सब क्या है? अगर ये बात साबित हो जाती है कि वो जो लड़का घर के बाहर भाग रहा था वो रेहान नहीं है, और उसकी वजह से अगर चाची को कुछ भी हुआ ना प्रथा, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऋषभ जी मेरी बात सुनिए। तो कुछ नहीं सुनना। सीमा से पंगा लिया ना, तो अपने जीवन साथी का बीमा हाथ से निकल गया। तुझे क्या लगा था कि ये सब कुछ करके बरसों से सीमा का ये जो राजपाट है, तो बस अपने तरीके से उसे तो निपटा लेगी और इस घर को तो बचा लेगी। रैनक्स जैसे नेवले को तो अपनी कैद में कर लेगी। वो जो अमृत कलश है उसे वो तो हासिल कर लेगी। और मैं तेरी ये सास इस घर में बैठकर बहू हो तो ऐसी पिक्चर देखती रहेगी ना बहू रानी ना। तेरी जो असली सासू माँ है ना, वो मेरे कैद में है, और वो जो अमृत कलश वो कहाँ है ये भी मुझे पता है। क्या हुआ? हैरान हो गई? हैरान हो गई ये सुनकर कि वो बुढ़िया I mean, तुम्हारी असली सासू माँ मेरी कैद में है? अरे ना 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 ना, वो तो उस नेवले के कैद में है। सुना ना अभी अभी ऋषभ क्या बोल के गया? बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था वो। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया तो वो तुझे छोड़ देगा, और अगर ऋषभ ने तुझे छोड़ दिया फिर ना तो इस पार ना उस पार। मझधार में फंसी मछली कैसी होती है? तड़प तड़प के मर जाती है। नहीं खोऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। ऋषभ जी को मैं कभी नहीं खोऊंगी, ना उनको ना उनकी माँ को। मैं ऋषभ जी को वादा किया है कि मैं उनकी माँ को कभी कुछ नहीं होने दूंगी, और मैं अपना ये वादा निभा के रहूंगी। आप देख लेना सासू माँ, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, 100 दिन सासू के 1 दिन बहू का। मैं राधा को देख कर आती हूँ। फिर आ गई नेवली से लड़ने? हाँ, तो आ, लड़ मुझसे। लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। ऐसा तुझे लगता है, पर तू फिर हारेगी। शिव वरदानी हारती नहीं, मारती है, क्योंकि मेरे सिर पर शिव जी का हाथ है और जुबान पे भोलेनाथ है। जय भोलेनाथ। हे शिव जी, शक्ति दो। आज दिखा दो कि जब काल आता है
तो उस काल को काटने के लिए कालों के काल महाकाल आते हैं। देख इसे, जानता है क्या है? ये त्रिशूल है। जानता है किससे बना है? लोहे से। कोई साधारण लोहे से नहीं, शिव जी के शक्ति के लोहे से। देख इस त्रिशूल पे क्या लिखा है? ओम। इस त्रिशूल में ओम का ओमकार है और इसी त्रिशूल से तेरा संहार है। चंदा माँ, मैंने आपके बेटे से वादा किया है कि मैं आपकी हिफाजत करूंगी और मैं अपना वादा पूरा करूंगी। चंदा माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ऋषभ, एक बार मेरी बात सुन तो लेते, तो पूरी कहानी बता देती उन्हें। ये ले चटाई और ये पंखा, क्योंकि बहुत ही जल्द बजने वाला है तेरा डंका। पता नहीं ऋषभ कब तुझे इस घर से बाहर निकाल दे। अब रोड पे सोने के लिए, बिछाने के लिए तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। और रही बात पैसों की, तो किसी मदारी को पकड़ लेना, रोड पे नागिन डांस करना, 2-4 पैसे मिल ही जाएंगे। अब चल यहाँ से। रुकिए सासू माँ, ये भी तो हो सकता है ना कि 4 दिन में मेरे पति का विश्वास मुझ पे वापस आ जाए और इसकी जरूरत आपको पड़ जाए। उनका विश्वास वापस आ सकता है ना? आप उसके बारे में सोचिए जो वापस शायद आए या ना आए। जैसे कि आपका वो नेवला जिसे आपने भेजा था चंदा माँ को लेने के लिए। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, उसके बारे में सोचिए, वापस आएगा भी या नहीं। क्यों? लगता है आप समझी नहीं। सासू माँ, आपका नेवला तो गया, मैंने उसे मार दिया, और वो भी उसी उज्जैन मंदिर के सामने जहां आपने उसे भेजा था। क्या किया तूने उसके साथ? वही किया जो अभी मैंने आपको कहा और आपने सुना। मैंने आपके नेवले को मार दिया। अब चंदा माँ सुरक्षित है। अब उन्हें किसी भी बात का खतरा नहीं। You bloody नागिन! सही कहा आपने, नागिन, शेष नागिन। आइंदा इस शेष नागिन पे हाथ मत उठाना, वरना एक डंक मार के आपको इस दुनिया से उठा दूंगी। बट सरप्राइजिंग, मरा उधर नेवला और जान यहाँ आपकी जा रही है। ऐसा भी क्या कनेक्शन है? ओह अच्छा, आप ये सोच रही होंगी कि अब आप मुझे कैसे मारेंगी।
तो फिक्र मत कीजिए, बाहर जाके किसी और जानवर को पकड़ ले आइए। मैं तुझे आप भी कोशिश करते थकती नहीं। इतना दर्द तो आपको आपके पति को छत से धक्का मारते हुए भी नहीं हुआ, और एक नेवले के मर जाने से आपको इतना दुख हो रहा है। क्या बात है सासू माँ, कौन है वो नेवला? आपका क्या लगता है? अगर मेरे पति आपसे इतना प्यार नहीं करते ना तो आपको कब का मार दिया होता। तो मार दो ना, छोड़ क्यों दिया? लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। अब तुझे जो करना है कर। जो करना है वो तो करूंगी ही ना, बस मेरे करने के बाद उसकी खबर आप तक पहुंचेगी। खबर तो मैं तुम्हें सुनाऊंगी आज, कान खोल कर सुन ले। आज तूने अपने लिए नर्क के दरवाजे खोल दिए नागिन, और उस नर्क में मैं, ये सीमा गुजराल, तुझे डालेगी। उस नेवले के मर जाने से सीमा को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आखिर उस नेवले का और सीमा का क्या रिश्ता है? रैनाक्ष! 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 मनु कहाँ है तू? मुझे तेरी जरूरत है, प्लीज बाहर आ जाओ। बानो, क्या कर रहा था? कब से बुला रही हूँ तुझे, तू आया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तो पहले ही आ गया था। जिसके लिए तुझे मेरी जरूरत थी वो जरूरत पूरी कर दी। मैंने रैनक्ष को बचा लिया, अब किस बात की फिक्र है तुझे? अरे फिक्र नहीं, मौत! मौत! वो शेष नागिन, उसने रैनक्ष को मार दिया है। कहाँ है रैनक्ष? मुझे नहीं मालूम मुझे, लेकिन वो शेष नागिन कह रही थी कि उसने रैनक्ष को खत्म कर दिया है। रैनक्ष ठीक है, रैनक्ष ठीक है। लेकिन बानो, वो तो कह रही थी कि मैं ढूंढता हूँ उसे। मैं उसे ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। पता है ना, शेष नागिन और नेवले की पुरानी दुश्मनी है। पता है, मुझे सब पता है, लेकिन अब सवाल ये है कि रैनक्ष है कहाँ?